हे गाइस वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एक सनसनीखेज खबर जो अभी सामने आ रही है वो है केवीएस वैकेंसीज के बारे में। केवीएस के बारे में काफी हॉट न्यूज, हॉट डिबेट चल रही है। एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल हो रहा है जो आपने देखा होगा एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी का। केवीएस ने अपनी रिक्वेजिशन भेज दी है सीबीएसई को कि इतनी वैकेंसीज खाली हैं और उन पर रिक्रूटमेंट केवीएस करना चाहता है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि इस बार एग्जाम कराने की जो जिम्मेदारी है वो सीबीएसई अपने हाथों में ले रहा है ताकि एग्जाम पूरी ट्रांसपेरेंसी से हो और पिछले साल वाली सिचुएशन ना बने। गैस 2022 में काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी केवीएस के एग्जाम के अराउंड और पेपर लीक के मामले सामने आए थे, इसलिए इस बार एजेंसी को चेंज किया जा रहा है। अब देखते हैं केवीएस खुद इस भर्ती को कराएगा या किसी प्राइवेट एजेंसी को ये पेपर कंडक्ट कराने को दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर बात करें नई वैकेंसीज की तो रिक्वेजिशन भेजा जा चुका है केवीएस और एनवीएस के लिए। तो राज्यसभा में इससे रिलेटेड सवाल भी उठाए गए और उनके जवाब में एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात बोली भी थी कि रिक्वेजिशन भेजे जा चुके हैं। और कितनी पोस्ट बताई जा रही हैं, लगभग 7,000 प्लस टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों मिलाकर केवीएस में और लगभग 4,000 प्लस पोस्ट एनवीएस में भेजी जा चुकी हैं। और ईएमआरएस का अभी ऐसा कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं आया है कि कितनी पोस्ट की रिक्वेजिशन गई है, पर फॉर श्योर अगर केवीएस और एनवीएस का रिक्रूटमेंट आता है तो ईएमआरएस का भी आएगा ही, क्योंकि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन लगभग आगे पीछे एक साथ अपना रिक्रूटमेंट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट कब आ सकता है गाइस? देखिए लास्ट रिक्रूटमेंट आया था 2022 में केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का, और उसके बाद अब लगभग 3 साल बीत चुके हैं तो 2025 आ गया। तो पूरी उम्मीद है कि अभी दिसंबर तक, इसी साल के एंड तक आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको एक सावधानी बरत कर चलना है। जो यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं बहुत सारे कि भाई 7,000 वैकेंसीज या कई तो 10-10 हजार तक बता रहे हैं कि केवीएस और एनवीएस में ऐसे खाली हैं। गाइस वैकेंसीज वैकेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इतनी वैकेंसीज आने वाली। वैकेंसीज खाली होने का मतलब है कि इतनी वैकेंट पोस्ट उन स्कूल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में है। मान लीजिए 7,000 वैकेंसीज केवीएस में इस टाइम है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 7,000 के 7,000 इसी साल के रिक्रूटमेंट में भर दी जाएंगे। नहीं तो आगे आने वाले बच्चों को क्या मौके मिलेंगे फिर? तो आगे आने वाले बच्चों को भी बराबर का मौका मिलता रहे और प्रेजेंट में जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनमें से बेस्ट टैलेंट सेलेक्ट होकर जाए, इसलिए वैकेंसीज को थोड़ा सा कम रखा जाता है टोटल वैकेंसीज से। तो आप मानकर चलिए ये 7,000 और 4,000 तो नहीं आने वाली हैं, कहीं ना कहीं दोनों की मिलाकर आप बोल सकते हैं कि 10,000 तक कुछ वैकेंसीज आ जाएंगी। ईएमआरएस को भी जोड़ दें तो शायद 12,000 तक वैकेंसीज आएंगी। वही 100-150 के लगभग हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसीज आने के चांसेस है। तो वैकेंसीज आने के बाद हमारे पास कितना टाइम होगा तो आप पहले देख चुके हैं। आई थिंक दिसंबर में वैकेंसीज आई थी 2022 में और मार्च में एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हो गया था। तो गाइज आपके पास वैकेंसी आने के बाद हार्डली 3 महीने होते हैं और इन 3 महीनों में तैयारी कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। ये गलती आप अभी DSSB में कर चुके हैं। DSSB का नोटिफिकेशन आया तब भी हमने पढ़ाई शुरू नहीं की। जब एडमिट कार्ड रिलीज हो गए, जब एग्जाम डेट आ गई, तब बच्चों ने पढ़ाई शुरू की और फिर वो 1 मंथ स्ट्रेटेजी देखते हैं तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो कम से कम 6 महीना 1 साल पहले से तैयारी कर रहे थे। तो आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी आएंगी तब आप तैयारी शुरू करेंगे। केवीएस एनवीएस ईएमआरएस या कोई भी सेंट्रल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचिंग की भर्ती कराता है, नोटिफिकेशन के बाद हार्डली आपको 2 या 3 मंथ दिए जाते हैं तैयारी के, और उसमें तैयारी कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कंपटीशन काफी टफ हो गया है, अवेयरनेस लोगों में बढ़ गई है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी रखनी है। अपने जो कॉमन पेपर है उनकी तैयारी करते रहिए। और स्ट्रेटजी की बात करें तो अगर आप चाहेंगे तो मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी आपके लिए बना सकता हूँ, एक 6 मंथ रोड मैप करके कि आप 6 महीने में किस तरह अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो गाइस जब वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। टाटा बाय बाय सायोनारा।